क्या आपको भी बिना बात को लेकर के गलत मान लिया जाता है? क्या आपके दिमाग के अंदर भी खराबियां चलती रहती है? क्या आपका मन भी रहस्यमय चीजों को जानने के उत्सुक रहता है? क्या आप भी गलत फहमियों के शिकार हो जाते हो? क्या आप भी व्यर्थ के दुश्मन पैदा करते हो? नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शास्त्री अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके अंदर बैठे हुए राम को मेरा साक्षात प्रणाम है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम राहु ग्रह के बारे पे, लेकिन राहु ग्रह को पहले एक श्लोक के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे, जो कि इस प्रकार से है। हुआ लेख अंधेरे बादल जो तुझे घेरे, हुआ लेख अंधेरे बादल जो तुझे घेरे, कोई पूछे ना आंसू पसीना तेरा, कोई पूछे ना आंसू पसीना तेरा, उम्र गुजरी मुफ्त माल खाते तेरे। जी, मिले दिल कहां फिर जो खैरत बांटे, मिले दिल कहां फिर जो खैरत बांटे, अक्लमंद हो कभी तेरा शत्रु बने, अक्लमंद ही तेरा कभी शत्रु बने, बुरा तेरा प्यार हो, बुरा तेरा प्यार हो और अहम करे। जी दोस्तों, श्लोक के माध्यम से कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि ये श्लोक क्या कह रहा है। कि ये इस पे जो स्टार्टिंग भी जो कह रहा है कि राहु को यहाँ पे बादल के रूप में बता रहा है। ये बादल जो है, बादल को अगर देखोगे तो राहु जो है एक धुंध का कार्य करता है, बादल का कार्य करता है, एक छाया ग्रह है। ये छाया की तरह ही कार्य करता है। शनि का छाया ग्रह है, वो छाया ही इसको माना जाता है। शनि अंधकार है तो राहु जो है छाया है। जिस तरह से शनि का जो है आपको संघर्ष करवाता है, तो ये आपको दुख देता है। दुख किस तरह का? शारीरिक दुख जो देते हैं, जितने भी शरीर पे या दिमाग की प्रॉब्लम होती है, उस राहु ही देता है आपको। तो इस पे कह रहा है कि जितने भी जो बादल है संघर्षों के आपके जीवन पे या दुखों के बादल आपको घेरे रखते हैं, और इस पे कह रहा है कि इस संघर्ष पे आपका साथ कोई नहीं देगा, चाहे पसीना बहे, चाहे आंसू निकले। ये ऐसे व्यक्ति को तोड़ के रख देता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है दोस्तों। फिर इसके आगे कहता है कि अगर तू मुफ्त का खाएगा, मुफ्त का माल ले लेगा। मुफ्त, कई बार ऐसा होता है कि राहु अच्छा होता है आपका और आपको बहुत सारी चीजें ऐसे प्राप्त हो जाती हैं जिनकी आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। कई बार लॉटरी निकल आती है, कई बार आपको मोटा पैसा आ जाता है, तो ये राहु ही है। ये राहु ही देता है आपको और वही आपको नुकसान भोगता है। यानी कि जब पैसा आया तो तेरे मित्र इतने अक्लमंद बंदे बन गए और उन्हीं अक्लमंदों में से तेरा एक दुश्मन पैदा होगा, वही तुझे बर्बाद करेगा। यानी कि अक्सर देखा गया है कि राहु की दशा पे व्यक्ति के पास पैसा बहुत आता है, लेकिन व्यक्ति उस पैसे को संभाल नहीं पाता और उसका अपना ही उस पैसे को बर्बाद कर देता है, या उसके मित्र ही या उसके सखा ही उस पैसे को खराब कर देते हैं। राहु के कारक तत्वों के बारे में बात करेंगे तो अगर देखें तो राहु जो है ज्यादातर शत्रु का कारक माना जाता है, और साथ ही साथ जो है दुख का कारक माना जाता है, और गलत फहमियों का कभी कारक माना जाता है, दुर्घटनाओं का कारक माना जाता है, रहस्यों का कारक माना जाता है। लॉटरी, जादू, टोने टोटके जितने भी होते हैं वो राहु से जुड़े हुए पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो है ये आपकी जुबान के अंदर बैठी हुई सरस्वती का कारक भी माना जाता है। दिमाग की जितनी खराबियां होती, पागलपन, ये भी राहु से ही माना जाता है। अब इसको हम साधारण भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, जो इस तरह से है कि जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो भोजन के लिए प्रबंध कर रहे हो, चाहे एक जानवर सुबह से अपने खाने पीने के लिए बंदोबस्त कर रहा हो, चाहे एक व्यक्ति बिस्तर पे पड़ रहा जीवन के प्रति संघर्ष कर रहा हो, चाहे एक बच्चा पढ़ाई लिखाई के लिए संघर्ष कर रहा हो, चाहे एक जवान जो है प्रयत्न कर रहा हो नौकरी प्राप्त करने के लिए, चाहे एक गृहिणी जो घर के अंदर कार्य कर रही हो लेकिन मन खराब है, लेकिन उसको मन की खराबी जो चल रही है, ये इन सब चीजों का जो कारक है वो राहु ही माना जाता है। यानी कि जीवन के अंदर चलने वाले जितने भी संघर्ष हैं, वो संघर्ष से जो दुख प्राप्त हो रहा है वही राहु है। यानी कि ऐसा व्यक्ति या
इस तरह से पशु पक्षी जो होते हैं जो हमेशा संघर्ष कर रहे होते हैं, वो संघर्ष कर करके थक जाते हैं, तो उन्हीं का कारक जो है राहु को माना जाता है। अगर राहु आपका अच्छा है तो व्यक्ति की जो वाणी होगी वो उस पर सरस्वती बैठी होगी, जो बोलेगा वही हो जाएगा। राहु अच्छा है तो क्या होता है कि आपको रातों रात मालामाल बनाने का कार्य भी करता है राहु। राहु अगर आपका बहुत अच्छा है तो आपको ससुराल पक्ष से फायदा दिलाएगा। आपके पास तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे, और साथ ही साथ जो है राहु के अंदर इतनी तेजी होती है दोस्तों कि ये चंद्रमा से भी ज्यादा तेज चलता है। यानी कि ऐसी कल्पना शक्ति जो षड्यंत्रकारी हो, जो षड्यंत्रमयी हो, रचनात्मक हो, उनका कारक ही राहु को माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अलग ही आइडिया निकाल के आते हैं। इमेजिनेशन सबकी होती है। अब जैसे एक पोइटर है या कोई पोइम लिख रहा है या कोई ऐसे सोचने वाला काम कर रहा है, लेकिन वो तो चंद्रमा है, लेकिन उस सोचने में जो एक एक्शन लेके आ रहा है, एक क्रिएटिविटी लेके आ रहा है, एक मतलब एकदम से अप्लाई होने वाली चीज जो लेके आ रहा है, नई चीज जो लेके आ रहा है, जो 5 मिनटों के अंदर कार्य कर देती है, या ऐसे व्यक्ति या ऐसे पंडित या ऐसे साइंटिस्ट जो हैं जो आविष्कार करते हैं और पूरी दुनिया उसको देखती है, वो राहु है दोस्तों। उस राहु से जो आपको पैसा आता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने नई नई चीजें लॉन्च की, जैसे लाल किताब, बहुत सारी चीजें लॉन्च की और एकदम से पैसा खींचा भी है। तो ये राहु का माया जाल है। यानी कि जिस व्यक्ति का राहु बहुत अच्छा है, चाहे पंडित हो, चाहे एक आविष्कार बनाने वाला हो, चाहे एक बिजनेसमैन हो, वो एक बार पे इतना पैसा खींच लेता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन दोस्तों यकीन मानिएगा, राहु पैसा जरूर देता है, लेकिन ये सूद समेत भी ले लेता है। ये कभी आपको बख्शेगा नहीं दोस्तों। ये आपके साथ पूरा का पूरा जितना आपको दिया होगा उससे डबल ले लेगा। अब किस माध्यम से? जब राहु देने पे आता है तो वो ये नहीं देखता कि आप सही हो या गलत हो, तो आपको देता चला जाता है, देता चला जाता है, देता चला जाता है। कहते हैं कि जब राहु होता है तो व्यक्ति के मुंह पे सरस्वती बैठती है, जो बोलेगा वही होगा, और सब अंधविश्वास करते हैं ज्यादातर, और उस तरह से अंध भक्तों की तरह उसके पीछे दौड़ लगाते हैं, चलते चले जाते, चलते चले जाते, चलते चले जाते हैं। और जब राहु पे जब लक्ष्मी आती है तो उल्लू पे बैठ के लक्ष्मी आती है। यानी कि ऐसे रास्तों से आपको धन प्राप्त होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। राहु के पास कैपेसिटी है कि वो अंधेरे पे भी देख सकता है, उसके पास ऐसे चक्षु है जो अंधेरे पे भी देखने का कार्य करते हैं। तो लक्ष्मी ऐसे तरीकों से आती है, सीधे तरीके से कभी नहीं आएगी राहु की दशा में, या राहु अच्छा होगा तो उल्टे ही तरीकों से आएगी, और पताल वाली लक्ष्मी आती है, यानी कि राता रात में मालावाल बनाने वाली आती है। और लक्ष्मी किसी की होती नहीं है कि वो चली भी जाती है उसी तरह से। अगर इस पे बात करें तो व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति जो है पाखंडी भी होते हैं, जादू टोना करने वाले भी होते हैं, और जितने भी षड्यंत्र या प्लानिंग एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं या खुफिया एजेंट जो होते हैं, वो सब राहु से ही होते हैं। और मीडिया पे भी राहु का बहुत अच्छा रोल माना जाता है। अगर व्यक्ति का जो राहु अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति जो एक्टर होते हैं, तरह तरह के रोल अदा करते हैं, हर रोल पे फिट बैठ जाते हैं, वो राहु ही करवाता है दोस्तों। अब इसके खराब होने की निशानियां थोड़ा जान लेते हैं। अगर राहु खराब है तो आपके अंदर दिमाग हमेशा खराब रहेगा, आपके प्रति हमेशा षड्यंत्र रचते रहेंगे लोग। कभी जो पैसा आपने एकदम से कमाया हो, एकदम से आपको लॉस लेके जाएगा, और आपको जेल की यात्रा कराने में पीछा नहीं छोड़ेगा, और गवर्नमेंट के टैक्स के नोटिस पे नोटिस आपको आएंगे, और यकीनन मानिएगा कि आपको राहु जेल की यात्रा अवश्य करवाएगा। अगर इसके रोग की बात करें तो चर्म रोग, आपको लंगड़ा या लूला या हड्डी तोड़ने में भी राहु जो पीछा नहीं छोड़ता, ये भी व्यक्ति को इतना शारीरिक या मानसिक तोड़ देता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। अगर एक बच्चा है तो उसको इतना डिप्रेशन देगा पढ़ाई लिखाई का कि वो कभी उठ ही नहीं पाएगा।
ये व्यक्ति के जीवन में नौकरी के लिए कार्य कर रहा हो तो इतना वो दब जाएगा, इतना उसको ऐसा पड़ जाएगा प्रेशर कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसको भविष्य आगे अंधकारमय लगेगा कि जिंदगी में कुछ है ही नहीं करने लायक जो है। अक्सर ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जिनकी राहु की दशा चल रही होती है, वो राहु की दशा में ये कहते हैं कि हमें तो फ्यूचर नजर आ ही नहीं रहा, कुछ आगे कुछ है ही नहीं, आगे अंधकारमय लग रहा है जीवन, हम जिए तो जिए, किस क्या क्या करें तो किस तरह से करें, पूरे जीवन जो दुखों से कष्टमय रहा है। दोस्तों अगर आप भी इन निम्न जो चीजें मैंने बताई है, खराब सिचुएशन से गुजर रहे हो राहु की, तो राहु की शांति करवाना अवश्य होता ही है और इसके कुछ उपाय होते हैं जो अवश्य करने चाहिए। या आपको धन प्राप्ति राहु करवा रहा है, अचानक आपको पैसा दिलवा रहा है, तो भी सावधान रहिए दोस्तों, ये सूद समेत लेता है, छोड़ता नहीं है कभी भी, देगा तो ले भी लेगा। अगर आप इनमें से कोई सी भी परेशानी में हो या कोई भी आपको लाभ हो रहे तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि राहु किसी का नहीं है। कलयुग के अंदर इसको सबसे ज्यादा प्रबल माना जाता है। हर व्यक्ति षड्यंत्र करता है, हर व्यक्ति के मन में चाल है, हर व्यक्ति आपका दुश्मन है, हर व्यक्ति आपके घर का आपके लिए कुछ ना कुछ सोच रहा है। जो सोच ही है, जो इमेजिनेशन है, जो नेगेटिव इमेजिनेशन है, जो नेगेटिव नजर है, वो ही राहु है। तो इन सब सिचुएशन से अगर गुजर रहे हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें आप कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी पत्रिका दिखा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है। विद्या और ज्ञान दो ऐसी चीजें हैं जो बांटने से बढ़ते हैं और कभी घटते नहीं हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके अंदर बैठे हुए राम को मेरा प्रणाम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए